पाठ 6 सर्वनाम प्रोनाउन। जूही ने जूही की माँ को बताया कि आज जूही की अध्यापिका ने जूही की प्रशंसा की है क्योंकि जूही कक्षा में प्रथम आई है। बच्चों, क्या आपकी समझ में कुछ आया? ये वाक्य कितने अटपटे लग रहे हैं ना? यदि इन्हें ऐसे लिखें, जूही ने अपनी माँ को बताया कि आज उसकी अध्यापिका ने उसकी प्रशंसा की है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई है। यहाँ जूही की जगह अपनी, उसकी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम यानी सबका नाम। इस प्रकार जो शब्द नाम संज्ञा की जगह प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के द्वारा अपने लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने लिए मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आदि। श्रोता के लिए तू, तुम, आप, तुम्हें, आपका आदि। किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि। अपने लिए मैं खेलता हूं, हम पढ़ते हैं। सुनने वाले या श्रोता के लिए हाँ, तुम अच्छा खेलते हो, आप सब भी चलो। अन्य व्यक्ति के लिए वह पढ़ रहा है, वे भी पढ़ रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रसोई की ओर संकेत करते हुए वह मेरी रसोई है। किताब की ओर संकेत करते हुए इसे तुम ले सकते हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कोई बाहर है, खाने के लिए कुछ ले आइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब उस व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में क्या वस्तु के लिए तथा कौन व्यक्ति के लिए सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दरवाजे पर कौन था? अध्यापिका के हाथ में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम पद जो वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका आदि। जो बोएगा सो वह फल खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता वाक्य के कर्ता के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। यह सारा काम मैंने खुद किया है, तुम अपना काम स्वयं करना। एक बार फिर से। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या। संबंधवाचक जिसका, उसका। निजवाचक खुद, स्वयं।